नमस्कार दोस्तों, मैं रोमा पांडे निवेदक टी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो है स्थिर वैद्युत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और स्थिर वैद्युत के बाद अब हम लोग जो है उसी में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है, वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अनुभव करता है। पिछले लेक्चर में आपको बताया था जो है कि कुछ जो है वस्तुएं हमने ली थी। जैसे मैं एक दो वस्तुओं को रिपीट कर रहा हूं। जैसे हमने लिया था अंबर, दूसरे नंबर पर हमने लिया था कांच की छड़, कांच की छड़ की बात मैंने की थी। तीसरे नंबर पर हमने लिया था प्लास्टिक, कंघे की बात हमने किया था। और हमने देखा था कि हमने जब इन सबको जो है एक विशेष प्रकार के किसी जो है दूसरे पदार्थ के साथ हमने जो है इनको रगड़ा था, यानी इनके बीच एक घर्षण उत्पन्न किया था, तो उस घर्षण के द्वारा इनके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का आकर्षण आ गया था। और उस आकर्षण को ही हमने क्या कहा था जो है कि इनके द्वारा आवेशित होने की प्रक्रिया हमने कही थी इसको। और इसी को जो है हमने एक आवेश, अगला टॉपिक है हमारा आवेशों के प्रकार। अगला टॉपिक हमारा है आवेशों के प्रकार। तो देखिए आवेशों के प्रकार। तो सन 1750 ईस्वी में अमेरिकन वैज्ञानिक, एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था इनका? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेशों को हम जो है मुख्य रूप से दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है धनावेश और दूसरा हमारा होता है ऋणावेश। मैंने नोट करके आपको राइट करवा दिया है कि सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब होता है कि जैसे अगर एक चुंबक आप ले लीजिए, इधर भी आपका प्लस है और इधर भी आपका प्लस है, और एक कोई चुंबक ले लीजिए, ये सपोज करिए इसका माइनस है और इसका प्लस है। तो किसी भी कंडीशन में जब इन चुंबक को आप प्लस को और दूसरे चुंबक के आप प्लस को एक तरफ लाएंगे तो ये एक दोनों से दूर हटते हैं। ऐसा नहीं होता कि इन दोनों के अंदर एक जो है कोरिलेशन बनता है, कोऑर्डिनेट नहीं करते एक दूसरे को, जबकि एक दूसरे से दूर जाते हैं। दूसरे कंडीशन में ये जो आपका कंडीशन बना, इसे आप क्या कहते हैं? सजातीय। यही आपका सजातीय या समान हो गया। ठीक, तो हमने क्या लिखा है कि सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश आपस में परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कभी भी दो समान आवेश एक दूसरे के साथ आकर के कंबाइन नहीं हो सकते, यानी एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं। इसके विपरीत जबकि हम विजातीय की बात करते हैं, यानी असमान आवेश की बात करते हैं। सपोज करिए एक चुंबक है, इसका ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका दूसरा चुंबक है, यहां आपका माइनस हो गया, यहां आपका प्लस हो गया। ये जो है एक दूसरे के तरफ आते हैं, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है, बल्कि इनमें क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जब दो विभिन्न प्रकार के आवेशों को हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जबकि दो समान प्रकार के आवेशों को अगर हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक दूसरे से दूर हटते हैं। इसलिए ये कहा गया कि सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश आपस में परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश अर्थात विपरीत आवेश या असमान आवेश आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये रहा जो है आवेशों के प्रकार से कुछ संबंधित परिभाषाएं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां कहने का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा। पहले नंबर पर हम राइट करते हैं घर्षण द्वारा
आवेशन की विधियों से, कहने का मतलब पहले आप ये जान लीजिए आवेशन, पहले आवेशन आप समझ लीजिए, फिर आपका आवेशन की विधियां। देखिए आवेशन से हमारा तात्पर्य है कि हम किसी जो है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच हम किस तरह से आवेशों को उत्पन्न करते हैं, इसको हम आवेशन कहते हैं, या किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया ही आवेशन कहलाती है। आवेशन किसी वस्तु के अंदर हम एक विशेष प्रकार के जो है आकर्षण के गुण को प्रकट करना ही आवेशन कहलाता है। तो इसको जो है मुख्य रूप से हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो है आपका घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा आपका है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बात आती है आपकी कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। अब पहले नंबर पर हम इसकी बात करते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। इसके अंतर्गत हम आपको ये कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में रगड़ करके या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में घर्षण के द्वारा जब उनके आवेशों का इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, कहने का मतलब है कि जब किन्हीं दो वस्तुओं के बीच घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उसे हम घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से हमारा तात्पर्य ये है कि ये सपोज करिए कोई एक वस्तु ये है और इसको आप सपोज कर लीजिए कोई एक वस्तु भी है। हम जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, यानी ऐसे लाते हैं, इनके सतहों को हम एक दूसरे से टच कराते हैं। देखिए यहाँ दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लेकिन हम यहाँ क्या किए, इन दोनों के बीच में हम ला करके चिपका दिए और इनको जो है एक बार ऊपर और एक बार नीचे की तरफ हम रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है कि इनके बीच में जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी यहाँ से जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बी पर चले जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो बी आपका होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर क्या होता है, ऋणावेश हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है, यानी ये आपका धनावेशित हो जाएगा और ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो आपका ऋणावेशित हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो आपका धनावेशित हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण। जब घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरे नंबर पर आपका है चालन द्वारा आवेशन। देखिए इसमें क्या होता है, ये सपोज कर लीजिए एक आपका चालक है, ये कोई चालक आपका ए है, ये आपका आवेशित चालक है, ये आपका क्या है, आवेशित चालक है, और ये आपका बगल में इसके क्या है, ये आपका आवेश रहित है। आवेश रहित चालक है। इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक के संपर्क में लाने पर दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। कहने का मतलब है कि ये चूंकि आपका आवेशित चालक है और ये आपका आवेशित नहीं है, तो जो इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन आपके, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इस पर ट्रांसफर हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आपके इस पर ट्रांसफर होते हैं इस पर हमेशा क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा ऋणावेशित। ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, इससे इस पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाएगा आपका।
ये आपका धनावेशित हो जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक के संपर्क में लाने पर यदि उसमें उसी प्रकार के आवेश उत्पन्न होने की प्रकृति हो, किसी आवेशित चालक को किसी आवेश रहित चालक के संपर्क में लाने पर उसमें भी उसी प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाएं, तो इस विधि को हम चालक द्वारा आवेशन कहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको अगर दे दूं, एक आप मान के चलिए जो है ये कोई गर्म क्षण ले लीजिए, ये एक आपका क्षण है, ये आपका एक क्षण है, गर्म क्षण है, और इसके बगल में एक आप ठंडे क्षण को लाइए, इसके बगल में एक आप जो है ठंडे क्षण को लाइए। तो दोनों को जब आप चिपकाएंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो है इसका आवेश इस पर ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये भी आपका धीरे धीरे क्या हो जाता है, हीट होने लगता है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आवेश था वो कुछ इस पर ट्रांसफर हो गया, यानी ये भी आवेशित हो जाता है। तो ये जो आपका हुआ, यानी आवेशित चालक से आवेश रहित चालक में आवेशों का जो ट्रांसफर हुआ उसे हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। तीसरे नंबर पर आपका आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसको भी आप देख लीजिए। हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो लिख रहा है किसी आवेशित वस्तु के निकट, किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर अनावेशित वस्तु में आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होने की यह प्रक्रिया स्थिर विद्युत प्रेरण कहलाती है। इसके पहले आपने दो प्रकार के आवेशन की विधियां पढ़ा है। पहला आपका था दूसरा आपका था चालन द्वारा, और तीसरा आपका है आवेशन द्वारा। तो इसमें आप देखेंगे कि जो घर्षण द्वारा था उसमें जो आवेश आपके उत्पन्न होते थे वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, ये दोनों सेम प्रक्रिया थी। यानी इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता था दूसरे आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु की तरफ, लेकिन इसमें तीसरा हमारा देखिए, पहले हमने दो प्रकार के आवेशों के बारे में पढ़ा। आवेशन की विधियां थी हमारा, एक घर्षण द्वारा और एक जो है चालन द्वारा। दोनों की प्रक्रिया में लगभग सेम था। इसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता था एक आवेशित चालक से दूसरे अनावेशित चालक में। तीसरा आपका क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें आपका कह रहा है किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर, जब किसी आवेशित वस्तु को आप ऐसे सपोज कर लीजिए, देखिए ये एक वस्तु आपका है, ये आपका जो है ये आवेशित है। क्या है, ये आवेशित है। इसके ठीक कांटेक्ट में एक दूसरी वस्तु हम रख देते हैं, ये बी हो गई। बी आपका क्या है, ये आपका अनावेशित है। क्या है, अनावेशित है। देखिए ए जो है ये आपका आवेशित है और बी आपका अनावेशित है। दोनों को जो है एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। ये दोनों का जो है सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, यानी दोनों का जो है ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर ये आपका ये सरफेस अगर आपका पॉजिटिव चार्जेबल है
अगर ये धनावेशित है तो दूसरे जो संपर्क में आई हुई वस्तु है उसका जो संपर्क वाला सतह होगा यानी जो कांटेक्ट सरफेस होगा ये आपका ऋणावेशित हो जाएगा। देखिए इसमें सीधा सीधा लिखा है कि किसी आवेशित वस्तु को निकट रखने पर उस अनावेशित वस्तु में आवेशों के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर, तो निकटतम पृष्ठ यही है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया स्थिर वैद्युत प्रेरण कहलाती है। और ये जो प्रक्रिया आपकी है ये पूरी प्रक्रिया यानी एक धनावेशित है दूसरा आपका ऋणावेशित हो गया, तो इसको हम प्रेरण द्वारा आवेशन और इस प्रक्रिया को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। ये रहा जो है आपका किसी वस्तु को आवेशित करने की विधियां। आगे हम चलते हैं वैद्युत आवेशों के गुण। देखिए कुछ इसके महत्वपूर्ण गुण हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं। आकर्षण, या प्रतिकर्षण, दूसरा आपका आवेश संरक्षण, तीसरा आपका हो जाएगा वैद्युत आवेशों की योज्यता, चौथा आपका हो जाएगा आवेशों पर वेग का प्रभाव, और पांचवा जो आपका है इंपॉर्टेंट है ये आवेशों का क्वांटी, ये जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके आवेश की। देखिए पहले के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं, मैं आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो है आवेशों के अंदर एक गुण पाया जाता है जैसे सजातीय और विजातीय, यानी समान प्रकार के आवेश और विपरीत प्रकार के आवेश। जब समान प्रकार के आवेश होंगे तो उनके अंदर प्रतिकर्षण होगा और विपरीत प्रकार के आवेश होंगे तो उनके अंदर आकर्षण होगा। वो नहीं है मर्च तो काढ़ा नहीं बन पाएगा, वो बनाते भेली वाला। दूसरा आपका है आवेशों का संरक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं कि आवेशों को, देखिए आवेश क्या है, आवेश आपके क्या है, इनको ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इनको हम नष्ट कर सकते हैं। आवेशों को केवल हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी चीज को जब हम बना नहीं सकते और हम बिगाड़ नहीं सकते हैं, यानी वो चीज क्या है, कंजर्व है। कंजर्व होने का मतलब संरक्षित है। तो इसी तरह से आवेश हमारे क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। वो आवेश हमारे नष्ट नहीं होते। किसी वस्तु पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ ज्यादा है और अगर वो किसी जो है आवेश रहित वस्तु के संपर्क में आए तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जिस पर जो है आवेश ज्यादा थे उसके आवेश घट गए, डिस्ट्रॉय हो गए। ऐसा नहीं होता है। वो आवेश आपके संरक्षित रहते हैं। अंतर क्या होता है कि चूंकि किसी के पास आवेश की मात्रा कम है तो वो उस पर ट्रांसफर हो गए, लेकिन वहां भी वो सुरक्षित है। तो ये आपका हो गया आवेशों का संरक्षण। फिर कह रहा है वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता से तात्पर्य ये है कि आपकी, ये देखिए कोई अगर एक वस्तु है आपकी, ये आपका क्या है, एक चालक है, चालक कह लीजिए। ये आपका चालक है। इसमें सपोज करिए पॉजिटिव आवेश भी होंगे और निगेटिव, हम द्रव्य कह देते हैं। ये हम सपोज कर लेते हैं कोई एक द्रव्य है और इसके अंदर जो है धनावेश और ऋणावेश दोनों हैं। तो होता क्या है कि इनका जो आवेशों का योग होता है वो इनके बीजगणितीय योग के पूरे बॉडी, तो इस द्रव्य में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग
पूरे द्रव्य के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। कहने का मतलब कि हम Q इक्वल टू लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस आपका Q3 माइनस आपका Q4 और फिर प्लस ऐसे डॉट डॉट आपका हो जाएगा प्लस आपका यहाँ Q1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इस बॉडी का अगर इस पूरे बॉडी पर आप आवेश Q सपोज कर लीजिए तो इसके अंदर जितने भी आवेश हैं, यानी हम ये कह दें कि ये जो आपका बॉडी है या ये पिंड है, तो इस पिंड के अंदर जितने भी आवेश होंगे इन सभी आवेशों का बीजगणितीय योग इस चालक या इस बॉडी के पूरे आवेश के इक्वल होगा। देखिए यहाँ जब मान के चलिए ढेर सारे आवेश हैं, हमने Q1 से लेकर के Q1 तक के आवेश को सपोज किया है, तो इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो इस Q के बराबर होगा। और Q आपका क्या है? Q जो है इस बॉडी का आवेश है। ये कह रहा आवेशों पर वेग का प्रभाव, तो ये जान लीजिए कि जो है किसी वस्तु पर आवेश जो है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, यानी किसी वस्तु का जो वेग है वो उसके आवेश पर निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तभी उस पर आवेश उतना ही होगा, अगर वो गतिमान है तभी उस पर आवेश उतना ही होगा। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके वेग से प्रभावित नहीं होते। दूसरा आपका है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों के क्वांटीकरण का मतलब है, ये सपोज कर लीजिए कोई बॉडी है, इसमें ढेर सारे आवेश आपके हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं कितने आवेश इसमें हैं। तो हम इसमें ये सपोज कर लीजिए कि इसमें कितने आवेश हैं, या एन पार्टिकल ऐसे सपोज कर लीजिए कि इसमें जो है छोटे छोटे एन पार्टिकल है। तो इस पूरे बॉडी का जो आपका आवेश होगा, आप ये कह सकते हैं कि एन पार्टिकल है तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी एक आवेश से। अब बात इसमें ये उठती है कि ये जो आवेश हैं ये आपके प्लस होंगे कि माइनस होंगे। अगर ये प्लस होंगे तो आपका इस तरह से आप लिख सकते हैं कि चूंकि इसमें पार्टिकल की संख्या, कणों की संख्या एन है, तो एन गुणे प्लस माइनस Q ये पूरे बॉडी पर जो है उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होगा। ये आपका हो गया आवेशों का क्वांटीकरण। इसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखिए ये हमारा नया टॉपिक है पदार्थों का वर्गीकरण। तो भौतिकी में हम ये कह सकते हैं कि भौतिकी में पदार्थों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पहला आपका है चालक। पहला क्या है आपका? चालक। तो चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी जिसमें ऊष्मा प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ये आपका पहला प्रवाह हो गया। हम लिख देते हैं ऐसी वस्तुएं जो ऊष्मा या वैद्युत, दोनों आप कह सकते हैं, वैद्युत का प्रवाह सरलता से हो सके। कहने का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जिनमें ऊष्मा या वैद्युत का प्रवाह सरलता से हो सके हमारे चालक कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर आपका आता है अचालक। क्या आता है आपका? अचालक। अचालक में आपका क्या हो जाता है? ऐसी वस्तुएं जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है या वैद्युत का प्रवाह नहीं होता, जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती, उसे हम क्या कहते हैं? अचालक। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें हम एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं। जैसे आप लकड़ी, ये आपका क्या है? अचालक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपका आता है, इसको हम कहते हैं विद्युत।
देखिए परावैद्युत पदार्थ वे अचालक पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत प्रभाव बिना वैद्युत चालन के संचरित होता है। चौथे नंबर पर आपका है अर्धचालक। कहने का मतलब है ना ये पूरी तरह से चालक है और ना ये पूरी तरह से अचालक है। इनमें क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से बहुत कम होती है परंतु अचालकों से अधिक पाई जाती है। कहने का मतलब इनमें ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह तो होता है लेकिन वो बहुत तेजी से नहीं होता है, बहुत ही मतलब स्लो होता है, यानी पूरी तरह से ना ही ये चालक है और ना ही ये अचालक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए जिससे पहला क्लास आपके पास पहुंचे। और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्ब का नियम।